नमस्कार सभी को। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है और ये मेरा साथी करमप्रीत सिंह है। हम पीएनडी कॉलेज के 4th ईयर के छात्र हैं और हमें रेडी प्रोग्राम केवी के पदमपुर की तरफ से हमें 5 केवी गांव अलॉटेड हुआ है और ये हमारे किसान साथी श्री राधेश्याम जी है। राम राम जी, मेरा नाम है जी राधेश्याम 5 PST गांव है मेरा और ज़िला अनूपगढ़ से। और मेरे पास यहाँ पे ज़मीन है, मेरे खुद के नाम 6 बीघा ज़मीन है और पापा के नाम खुद 18 बीघा ज़मीन थी। तो उनमें से मैंने 2 पॉली हाउस लगा रखे हैं और वो गवर्नमेंट की सब्सिडी पे लगा हुआ है, 75% सब्सिडी पे, और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है उसमें। ये अंदर चल के अपने खीरे की फसल के बारे में बताएंगे आपको। या 2 गेट क्यों भेजे थे? ये है केबिन बना हुआ है, ये क्या कि मच्छर अंदर ना जाए, कोई इंसेक्टिसाइड साथ में ना जाए। यहाँ पे 2 मिनट खड़े जाते हैं ना तो वो खुद हो जाते हैं, सैनिटाइजर हो जाते हैं, तो उसके बाद में अंदर जा सकते हैं। अच्छा, पहले ये गेट खुलेगा, उसके बाद बंद होगा, उसके बाद ये खुल जाएगा। ये खुलेगा, ठीक है। हाँ जी, ये है सब खीरे की फसल में। पहले आपको बता देते हैं, ये ट्रैप लगा हुआ है, ये पीला ट्रैप लगा हुआ है। इसके अंदर ये देखो चिपचिपा पास कहते हैं। हाँ, चिपचिपा पास कहते हैं। और ये देखो इसको कितने सारे मच्छर आ रहे हैं, ये सारे मच्छर इसके चिपक जाते हैं। ये फसल को नुकसान नहीं करते, इससे फसल बच जाती है। सर हमसे पूछना चाहेंगे कि इसमें आपने कौन सी किस्म लगाई है? तो ये मैंने लगाई है 5232, ये आती है टोफीडा की। सर इसके हम कल्टीवेशन के बारे में बताइए थोड़ा सा। कल्टीवेशन के बारे में, इसके आराम से ट्रैक्टर चला जाता है और इसके अंदर सारी बुआई भी ट्रैक्टर कहाँ से आता है सर? ट्रैक्टर के लिए, हाँ, या वो गेट है उधर, उसमें से ट्रैक्टर अंदर उठता है। ठीक है। और ये देखो, ये 2 मीटर पे लगा रखी है ड्रिप पे, और ये 1 फुट पे लगाई है ड्रिप पे। और ये 1.5 फीट पे ये पौधे से पौधे की दूरी है इसमें। 1.5 फीट की दूरी है। ये 1 फुट की है, ये ड्रिप के ऊपर है 1.5 फीट पे दूरी है। ये फर्टिगेशन भी यहीं से होता है और पानी भी यहीं से इसको देते हैं। इंसेक्टिसाइड है वो, फंगीसाइड वगैरह वो यहीं से देखते हैं। नैनो DAP और ये हिमेचू, ये दोनों DAP भी, जैसे आपने DAP के जो गट्टा के लिए इधर उधर मारामारी कर रहे हैं अपने को, तो DAP नहीं मिल रही, DAP नहीं मिल रही। ये देखो इसका बहुत बढ़िया अच्छा सॉल्यूशन है। इसको स्प्रे में भी कर सकते हैं और बीज का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको। और ये इसका मतलब इसके अंदर सूक्ष्म तत्व है जो पौधे की जरूरत के हिसाब से है। जितना भी चाहिए ये डालो। ये ड्रिप में भी काम आ जाता है और फॉलियर में भी काम आता है, दोनों में काम आ जाता है। ये DAP है, ये ड्रिप में भी काम आती है और ये फॉलियर में भी काम आती है। दोनों में इसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। ठीक है। ये मतलब अच्छे प्रोडक्ट है, इसको कंपनी ने बहुत ही बढ़िया निकाला है। हमें इसका बहुत बढ़िया फायदा हुआ है, अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है। कितने दिनों बाद प्रयोग करते हो? एक बार हर में हम करते हैं इसको 15 दिन में। 15 दिन में एक बार। ठीक है सर। इसको 15 दिन में एक बार ये नैनो DAP है, इसको यूज करते हैं हम। जैसे अपने को किसान भाई फिर रहे हैं कि मारामारी कर रहे हैं कि नैनो DAP में हमें नहीं मिल रही, कट्टे मिल नहीं रहे, कभी कहीं से कोई नकली भी आ रही है, मिलावटी भी आ रही है, तो उससे बचने के लिए सबसे बढ़िया रिजल्ट है और सस्ता भी है। 600 रुपये का आधा लीटर है ये। 600 रुपये का? हाँ, 600 रुपये का आधा लीटर है। ये दोनों प्रोडक्ट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, उमेचू और ये DAP। ये देखो ये फसल है, ये अपने को एक्स्ट्रा DAP है, हमने नहीं तो बेसल में DAP दी, बस इसी DAP पे काम कर रहे हैं। ये देखो ये खीरे की फसल है, ये देखो। और ये अपने कितने दिनों की ये खीरे की फसल है? कितने टाइम हो गया इसको लगाए हुए? इसको लगाए हुए को 40 से 42 दिन तो फर्स्ट इसकी हार्वेस्टिंग हो रही है। अब इसके मतलब 22 से 25 दिन हो गए इसको अभी। और इसका कितना के दिन अभी टाइम? अभी मतलब 30 दिन का टाइम और बाकी है इसका। 30 दिन तक अब हाँ, और चलेगा ये। ठीक है सर। इसमें से लगभग 250 क्विंटल निकल गया माल है और इतने माल और निकल और ये माल आप कहाँ पे बेचते हो? इसका ये सेलिंग होती है, ये यहाँ पे लोकल मंडी है, रायसेनगर, विजयनगर और नौकुड़, इन मंडियों में डालते हैं। और इसका सर प्राइस क्या जाता है? एवरेज रह जाता है 25 और 30 का रह जाता है। अच्छा, 25 और 30। हाँ, एवरेज रेट है वो, इतना रह जाता है। और अपने एक साल में कितनी आप फसल ले लेते हो इसकी? इसके हम 2 फसल लेते हैं इसमें। एक साल में 2 एक साल में 2 फसल लेते हैं, क्योंकि बीच में इसको क्या है कि वो करना पड़ता है, गर्मी होती है ना, तो सोलराइजेशन करना पड़ता है ताकि कोई नेमाटोड वगैरह की वो समस्या नहीं। हाँ, और आप गर्मी से बचाव के लिए क्या करते हैं? गर्मी के लिए इसके अंदर ये फोगर लगे हुए हैं, इसके ऊपर भी फोगर लगे हुए हैं, उनको चलाते हैं। ये जाली क्या काम आते हैं सर? ये ज्यादा धूप होती है तो इसको ऊपर लगा देते हैं, तो ये थोड़ी वो ठंडा कर देती है। और सर हम पूछना चाहेंगे, ये आपने जो फसल लगाई है इसकी पहले नर्सरी तैयार की है क्या सीधे बुआई की है? दोनों तरीके से तैयार कर सकते हैं, नर्सरी से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सीधा बीज भी लगा सकते हैं। हमने सीधा बीज लगाया हुआ है इसमें। सीधा बीज की बुआई की है? हाँ, सीधा बीज की बुआई की हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये आपका ये तैयार किया है? हाँ, ये हार्वेस्टिंग के लिए आज इसको हार्वेस्ट कर लेंगे, ये एकदम तैयार किया है। और सर हम पूछना चाहेंगे इसमें सर कीट और बीमारी क्या कुछ आती है सर इसमें? इसमें व्हाइट फ्लाई की ज़्यादा शिकायत रहती है, व्हाइट फ्लाई और वायरस। अच्छा सर। हाँ, तो उसके बचाव के लिए? उसके बचाव के लिए आज वो पेस्टिसाइड मिल रही है बाजार में, वो डालते हैं इसमें। और अपने एक पौधे में लगभग कितने खीरे आ जाते हैं? एक पौधे में लगभग 4 से 5 किलो खीरे आ जाते हैं। ये रास्ता किस लिए? ये रास्ता है कि जब खीरे की हार्वेस्टिंग करते हैं ना, तो यहाँ से मतलब जो भी हमारे पास तोड़ने के लिए सामान होता है वो यहाँ से निकल जाते हैं इस रास्ते से, इसलिए रास्ता छोड़ रखा है।
तो सर हम पूछना चाहेंगे ये अपने कितने क्षेत्र में ये 4000 वर्ग मीटर का लगा हुआ है ये पूरा, 4000 1 एकड़ का। अच्छा सर, उसमें ये कितनी लाइनें होगी? ये होगी 35 लाइनें होगी ये 35 लाइनें। हाँ, ये पोल टू पोल हो गया, ये इसमें अंदर 5 लाइनें और ये 7 पोल है, तो 7 पोल में ये 35 लाइनें होगी। ठीक है सर। और इसमें आपको अनुदान कितना मिला है? इसमें 75% अनुदान था, अच्छा लगभग 23 लाख रुपए अनुदान। टोटल सर खर्चा कितना है इसका? टोटल खर्चा है 43 लाख का। अच्छा 43 लाख का प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट है, ये 23 लाख रुपए अनुदान आया था इसमें। सर, हम फार्मर से 18 लाख लगभग। सर हम पूछना चाहेंगे जैसे छोटा किसान है, जैसे नए बिजनेस है वो स्टार्ट करे, हाँ। तो उसके लिए सर क्या कुछ करना पड़ेगा सर इसके लिए? खुद के नाम जमीन होनी चाहिए, वो भी कम से कम स्मॉल फार्मर होना चाहिए, लगभग 6 से 8 बीघे होने जी चाहिए। सर। तो वो राज किसान पे फाइल लगाएं और उसके अंदर फिर वो लॉटरी निकलेगी, विभाग के पास जाएगी, लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के पास अपने जैसे नाम आ गया तो अपने फिर उसको एएस वगैरह वर्क ऑर्डर है वो जारी होगा, फिर लगेगा ये सारा। पहले राज किसान पे करना पड़ेगा उसको। सर आपने जो ये फसल लगाई है इसके लिए आपने पहले ट्रेनिंग ली थी किसी से? हाँ जी सर, ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग के बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये कुछ केवी के है वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है खुद करवा रहे हैं ट्रेनिंग के बगैर। देखो अपने को नई खेती है तो अब जानते नहीं है तो नुकसान हो सकता है, ट्रेनिंग जरूरी है। इसमें आपने खीरे के बारे में क्यों सोचा, और जैसे टमाटर हुआ ऐसे? क्योंकि ये टमाटर है, शिमला मिर्च है, वो भी इसमें होती है, पर अपने यहाँ अपने जो बैठे हैं ना इस जगह पर, यहाँ पे डिमांड देखनी जरूरी है। यदि अपने किसान क्या उत्पादन कर लेता है और उसको बेचने में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, इसी चक्कर में हमने ये खीरे का चुनाव किया। और ये हमारे लोकल मंडियों में किसान भाई सब खाते हैं, तब ये खीरे का चुनाव किया हमने। सर हम पूछना चाहेंगे ये ऊपर आपने ये महिलाएं ऊपर कैसे चढ़ाई है सर? ये देखो, ये इसके अंदर रस्सी है, ये रस्सी है, रस्सी के सहारे से, ये देखो ये रस्सी के सहारे से ये हाथ से खुद चढ़ाते हैं इसको। अगर सर पहले सर इसके रस्सी यहाँ तक पहुंचे उसके बाद सर उसके बाद में ये उस साइड से निकल के फिर वापस नीचे क्या जाती है? वापस नीचे आ जाएगी। ये देखो लास्ट तक नीचे आ गई, नीचे तक ये देखो। यस सर। हाँ, ये लास्ट में, ये लास्ट का सीन चल रहा है अभी। ठीक है। ठीक है, ये पूरा लास्ट में नीचे आ गया, ये खीरे की हार्वेस्टिंग के लिए आज जा रहे हैं। जो वीड आते हैं, खरपतवार आते हैं, उसकी सर निराई गुड़ाई कैसे करते हो सर आप? जैसे किसान भाई करते हैं खेत में सरसों में करते हैं तो वो कसिया होता है, उससे करते हैं, फिर भी बच जाए तो ज्यादातर हम हाथ से करने की कोशिश करते हैं। कोई भी उसको क्या हाथ से करेंगे तो जड़ें से निकल आएगी, फिर वो वापस दोबारा उसका जर्मिनेशन भी नहीं होगा। तो वो ज्यादातर हम हाथ से करते हैं, साथ में क्योंकि रस्सी भी बांधनी होती है ना, साथ साथ में लेबर को बोल देते हैं, वो हाथ से कर देते हैं। साथ में सर ये रस्सी का काम रहता है, साथ में सर वो खरपतवार निकल जाती है। और हम पूछ रहे थे जैसे खीरा है वो अलग अलग साइड में होगा, हाँ जी, उसको आप ग्रेडिंग में करते हो कि? हाँ, नहीं ग्रेडिंग में करते हैं। वो क्या कि हमें एक्सपीरियंस हो गया, थोड़े दिन पहले तो मशीन थी, पर अब बिना मशीन के हम काम कर रहे हैं। अब हाथों से हमें एक्सपीरियंस की वजह से हम हाथों से वो ग्रेडिंग देखते ही पहचान लेते हैं ये क्यों, कौन सी कैटेगरी का खीरा है, 1 नंबर का खीरा या 2 नंबर का खीरा है। ठीक है सर। उसके बाद सर आप थैलों में भर के सर? हाँ जी, थैलों में भर के 15 किलो को 20 किलो की पैकिंग करते हैं, फिर बाजार में सप्लाई करते हैं। ठीक है। जैसे 1 नंबर 2 नंबर खीरे में कुछ कितना? उसके अंदर रेट में बहुत फर्क होता है, आधा रेट का फर्क होता है। एक 30 लग रहा है तो एक 15 ही लगेगा। जो 2 नंबर का खीरा होता है वो 15 लगेगा। उसमें क्या कोई पीला होगा या कुछ साइज छोटा होगा या मुड़ा होगा। 2 नंबर का खीरा वो होता है। 1 नंबर का खीरा होता है, एक बिल्कुल सीधा खीरा होगा, बिल्कुल सीधा खीरा होगा, वही कामयाब। और हम देख रहे हैं जैसे इधर आओ, आपको दिखाते हैं। जैसे ये खीरा, ये 1 नंबर का खीरा है, ये 1 नंबर में जाएगा। ये ठीक है। A1 क्वालिटी है जिसको बोलते हैं, वो क्वालिटी है। और हम देख रहे हैं जैसे आपके खीरे सारे लंबे, जैसे टेढ़े टूटे कोई नहीं है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट के कारण? हाँ, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ये नैनो यूरिया है, नैनो DAP है, 1919 है, 1744 है, 13045 है, 0050 है। ये इसके अंदर ये डालते हैं। और सर आप सिंचाई कितने टाइम बाद करते हो सर? ये सिंचाई जरूरत के हिसाब से, ज्यादातर जैसे गर्मी है तो सर डेली होती है। डेली होती है। कितना टाइम आप छोड़ते हो सर सिंचाई इसमें? इसके अंदर लगभग 15 से 20 मिनट छोड़ते हैं। अच्छा सर। और सर हम देख रहे हैं कि आपके ये एक पौधा खराब है यहाँ पे, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? ये देखो सर पौधा खराब है इसमें क्या है कि ये एक तो बीमारी से उलझ गया है, दूसरा इसके वायरस के वायरस के अंदर है, इसके अंदर वायरस की वजह से ये हो रहा है। इसका सर इलाज कोई? इसको वायरस का उखाड़ना ही पड़ेगा। वायरस का कोई इलाज नहीं है, उखाड़ना ही पड़ेगा इसको। और जैसे ये सूखा हुआ, ये क्या कारण है सूखने की? ये ड्रॉपिंग होती है क्योंकि सारे खीरे एक साथ नहीं बनते, क्योंकि फूल बहुत ज्यादा आते हैं, कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं। जो मेल होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फीमेल होता है वो खीरा बन जाता है। अगर सर आप यहाँ पे निराई गुड़ाई करो, जहाँ कल्टीवेशन क्रिया करो, तो आप सर पैप पे ये ड्रिप सिस्टम उठा के साइड में कर देते हो? हाँ, ये ड्रिप है वो साइड में हो जाती है, फिर उसके बाद में ट्रैक्टर निकलता है इसमें। सर कई सर हमने देखा वहाँ पे ये रिज बनाते हैं सर। हाँ, बेड बनाते हैं। आपने सर सीधे बुआई की हुई है यहाँ पे, तो बेड बनी हुई थी यहाँ पे? नहीं, एक हमें इस सीजन में तो वो ये सी बनाते हैं, जैसे सर्दी का सीजन आता है तब उसके अंदर बेड बनाते हैं। ठीक। सर हम पूछना चाहेंगे सर ये कवर है और जाली है सर, ये क्या काम आती है यहाँ पे सर? ये देखो, ये इंसेक्टिसाइड है। ये देखो, ये इंसेक्ट है। ये क्या है? हाँ, ये इंसेक्ट है। कैमरामैन दिखाइए इसको। ये देखो, ये इंसेक्ट क्या है, ये अंदर की तरफ नहीं भागते हैं, क्योंकि ये है इसके उधर साइड के अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। वो प्लास्टिक क्या, जैसे अंदर काम कर रहे हैं तो हवा के लिए, हवा का सर्कुलेशन होना भी बहुत जरूरी है। तो जब प्लास्टिक लग जाए तो हवा नहीं आएगी, अंदर काम कैसे करेंगे, धूप नहीं आएगी। तो इस चक्कर में
ये प्लास्टिक लगा, ये जाली लगा दी और जाली से इंसेक्टिसाइड भी नहीं रहेगा और हवा भी आती रहेगी। ठीक है सर। और सर हम पूछ रहे हैं, ये आपने कवर ऊपर लगा हुआ है जाली, ये कागज लगा हुआ है, ये कितने गेज का है सर ये, और सूरज की कितनी आती है यहाँ से? ये इसमें आती है 75% सूरज आती है। ठीक है सर। ये 200 गेज का कहते हैं हाँ सर? जी, 200 माइक्रोन। 200 माइक्रोन का। और बता मतलब जो अपने आप ही वो लगा के गए थे? हाँ, ये कंपनी वाले सारा कुछ आप लगा। कंपनी वाले आप लगा के? हाँ जी। कितना टाइम लग गया इसमें लगाने को? ये लगभग सही पूरा माल होता है तो 15-20 दिन में ये पूरा स्ट्रक्चर पूरा खड़ा कर देते हैं। कितने साल हो गए आप आपको? ये पूरा ऊपर से दिखाइए। टाइम कितना हो गया सर आपको ये लगाए को? ये हमें 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। ये क्या चीज़ है सर? ये देखो, ये टैंक है, ये फिल्टर टैंक है। ये फिल्टर टैंक है, जैसे डिग्गी से पानी आया, पहला फिल्टर यहाँ लगा हुआ है, इस फिल्टर में लगा हुआ है। इस फिल्टर से ये यहाँ पे वेंचुरी लगी हुई है, ये वेंचुरी से होके ये यहाँ से वेंचुरी से ये इस ड्रम में हम खाद वगैरह जो भी है इसमें डाल देंगे, और ये उसी को फिल्टर में से उस खाद को यदि नहीं मिलेगी तो इसके अंदर फिट हो जाएगी वो। यहाँ पे मतलब आगे ड्रिप चौक ना हो, ड्रिप बंद होने से वो पानी नहीं तो जाएगा। सर ये आपने जो खाद डाली है वो फिल्टर हो जाएगी वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे फिल्टर होके फिर ये पाइपें ये अंदर से इसके अंदर से जाएगी। ये सारा सिस्टम है, ये सोलर से चलता है, ये सोलर लगा हुआ है। हाँ, सारा सिस्टम सोलर से चलता है। तो ये आपकी मोटर सबमर्सिबल है क्या? दूसरा मोनोब्लॉक है? नहीं, सबमर्सिबल मोटर है। हाँ, ये पाइप होती है वेस्टेज फालतू के लिए, जैसे अपने को जरूरत के हिसाब से पानी लेते हैं, बाकी इधर से निकलता रहता है। तो सर हम सर पूछना चाहेंगे ये क्या है सर? ये पानी जैसे बारिश का पानी होता है ना, वो इसके अंदर से सारा का सारा हार्वेस्ट कर लेते हैं हम दिन में, ताकि ये पानी हमारा वेस्टेज ना जाए। इसलिए ये इसके अंदर साथ में एक मछली भी है, मछली पालन भी साथ में हो रहा है, और ये अच्छा प्रोडक्शन है इसका। ये फरी की एफडी है किसान की, यदि इसके साथ में ये करें ना तो फरी की एफडी है। जिसके भी किसान भाई की मैं देना चाहता हूँ, टिक्की है ना, तो वो मछली जरूर डालें। वो फरी की मछली डाली है। ये देखो कितनी मछली चल रही है। सर आपने ये मछली का बीज कहाँ से लाया? ये मिल जाता है, जैसे सूरतगढ़ में इसकी हेचरी है और मानगढ़ में भी है। और ये कितने टाइम मतलब तैयार हो जाती है? ये लगभग 6-7 महीने से तैयार हो जाती है। सर ये कितना क्षेत्र में खेती बनी है सर आपके? ये लगभग बनी हुई है, ठीक है, इससे कमी है। ये है 120 इंटू 120। और सर आपके यहाँ पे आप बोरवेल का या नीचे का पानी नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने पूरे खेत में कहीं भी कोई भी अवेलेबल नहीं है और नहीं कोई यूज़ करते हैं पानी। बाकी सर बारिश का पानी आपके इकट्ठा होता है? पानी, हाँ, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। और जैसे अपने सोलर है, ये अनुदान से लगा हुआ हाँ, है? ये अनुदान का लगा हुआ है, ये 75% सब्सिडी में। अब हम सर के दूसरे फार्म में आए हैं जहाँ पे सर ने ये खजूर का प्रोडक्शन किया हुआ है। आप ये जमीन देख सकते हैं सर, ये कितनी जमीन है यहाँ पे आपने प्रोडक्शन किया हुआ है? ये 6 बीघे में यहाँ पे खजूर लगा हुआ है। 6 बीघे में सर? हाँ जी। और ये खजूर है सर आपका? हाँ, ये खजूर इसमें है। सर कौन सी वैरायटी है सर? ये बराई वैरायटी है, टिश्यू कल्चर की बराई वैरायटी है, जो गवर्नमेंट ने हमें अनुदान पे दी थी। सर यहाँ पे कहाँ से मंगवाई थी ये सर? ये हमें गंगानगर से उपलब्ध हुई थी, गंगानगर वालों ने गुजरात से मंगवाई। गुजरात से और मंगवाई। इसमें नर और मादा अनुपात कितना रखा हाँ, है? ये 40 पौधों पे एक नर, 40 अनुपात 1 रखा हुआ है? 40 का एक है। ठीक है सर। और सर आपके ये कितने टाइम हो गया लगाए हुए सर? ये हमें हो गए लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और सर ये प्रोडक्शन कब देना स्टार्ट करेंगे ये सर? नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। और सर आपने ये लगाए हुए हैं सर, इसकी बीच की दूरी कितनी है सर? ये लगी है हमारे 20 फुट पे लगी है। 20 फुट यहाँ पे? 20 20 बाई 20 के हैं सर। अच्छा, वर्गाकार विधि का आपने उपयोग किया हुआ हाँ है जी। सर? और इसमें आप जैसे पानी के लिए हम देख रहे हैं ड्रिप, हाँ, ये पानी के लिए, फर्टिगेशन के लिए ड्रिप पर ये हम सारा जैविक पे काम कर रहे हैं। ये सारा जैविक पे है। अच्छा सर, ये आपने मूंगी भी है वो भी जैविक? हाँ, वो भी मूंगी है, ये भी जैविक पे है। ठीक है सर। और सर ये ड्रिप सिस्टम आपकी घर से आता है सर वहाँ से? हाँ जी, उधर से आता है सारा का सारा पानी, उधर से हमारी वेंचुरिया लगी हुई है, उसी से हमें वो जैविक है जो भी है वो इसके अंदर जीवामृत वगैरह वो ड्रिप से देते हैं। आपने जैसे जो मूंग उगाई है ना, इससे आपको इसको बहुत फायदा होगा, क्योंकि मूंग की जैसे जड़ों में इसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हाँ जी, हाँ हैं, जी। जो कि नाइट्रोजन सिक्रीशन करते हैं। हाँ जी। इसको बहुत सा फायदा होगा बहुत सर? ज़्यादा नाइट्रोजन आपको फ्री की मिल रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी सब ये दोनों जैविक पे है, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा हैं। हाँ जी सर। और सर इसमें आपकी मूंगी, ये इसमें कौन सी किस्म है सर आपकी? ये बंसी की को बंसी की। हम बड़ी देख रहे हैं इसमें फलियाँ बहुत लगी हुई है हाँ इसमें। जी। ठीक है सर। अच्छा प्रोडक्शन है। इसमें सर आपके खपतवार आप कैसे इसको करते पड़ते हो सर? मूंग में सर वो जैसे नौकरी किसान करते हैं, कभी ऐसे वैसे ही हाथ से करते हैं, जो सारा होता है वो पशुओं को डाल देते हैं। सर आप यहाँ पे मतलब आपकी किस तरह का खपतवार से नुकसान होता है सर? खरपतवार से कोई नुकसान नहीं होता है, खरपतवार होने नहीं देते, पहले ही उनको डाल देते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ मूंग कम कर देते हैं। सर एक तकनीक है जो हम आपको बताएंगे। हाँ जी। आप जैसे सर ये आपने खेत तैयार किया हाँ सर, जी। उसके बाद आप जैसे बुआई करनी है, हाँ जी। बुआई करनी है उससे पहले आप पानी डालते चले। सर एक आपको तकनीक बताते हैं जैसे सर खरपतवार कंट्रोल हो सकते हाँ हैं, जी। जिससे आपको 70 से 80% तक आपको बुआई से पहले खरपतवार कंट्रोल हाँ जाएगी। जी। उसके लिए क्या करें सर, सबसे पहले आपने जैसे बुआई करनी है, हाँ जी। उससे पहले आप जो सिंचाई करते हैं, हाँ जी। सिंचाई एक उससे पहले ही एक सिंचाई कर दो, हाँ जी। हल्का सिंचाई कर दो, ठीक है। उसके बाद
खेत को खुला छोड़ दो, हाँ जी जो भी उस सीजन में आने वाले जो खरपतवार है उस फसल में वो पहले उग जाएंगे। तो उसके बाद आप वो खेत से क्या कहते हैं उसको ट्रैक्टर से या हल से उसको जोत के उसको मिट्टी में मिला दो, तो आपको जो फिर फसल भी बुआई करोगे ना उसमें सर आपके जो पहले जो खरपतवार है वो कंट्रोल हो जाएंगे, 70-80% से कंट्रोल हो जाएंगे। उसको स्पेयर सीड बैग कहते हैं सर इसको। ठीक है, इस बार यही प्रयास करेंगे, यही करने की। और जैसे अपने ये नर और मादा का कैसे पता चलता है आपको? नहीं सर, इससे वो प्रोटीन आने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे कैसे पता चलेगा? प्रोटीन आने के बाद तो डिपार्टमेंट ने हमें दे रखा ये आपका नर है, ये मादा है, उसकी वो थैली पे लेबल लगा हुआ था, तो हम उसी के हिसाब से लगा दिए ये नर है ये मादा है। बाकी प्रोटीन आने पे पता चलेगा ये कौन सा पौधा है, ऐसे नहीं पता। इसमें कोई कीट नहीं हो रहा है? नहीं सर, ऐसा कोई कीट नहीं होता, नॉर्मल जो कीट आते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। सर आपने जो ये बुआई की आपने उसके बाद सर इसके हार्वेस्टिंग के बाद आप किसकी सर इसमें बुआई इसके करोगे? हम फिर मस्टर्ड लगाते हैं। मस्टर्ड लगाओगे तो आप चने की बुआई भी करते हो सर? हाँ, चने की बुआई करते हैं, पर इसके ऐसे नहीं करते, वो दूसरे करते हैं। सर चने का आप बुआई करोगे तो उसमें सीड ट्रीटमेंट कैसे करते हो सर? सर ट्रीटमेंट तो सर वो राइजोबियम कल्चर आता है उससे करते हैं। हाँ, अभी वो नैनो DAP और वो भी आ रही है उससे। और सर ये आपकी हार्वेस्टिंग होने वाली है, तैयार है सर फसल? हाँ जी। इसको सर आप हाथ से कटाई करोगे या कंबाइन से चलाओगे? नहीं सर, बड़ी मशीन से करते हैं। बड़ी मशीन से। हाँ जी। तो आपको सर इसमें बताना चाहेंगे हम कि इसमें सर जिससे हरे पत्ते हैं सर हाँ जी इसको सर आप पहले जो कंबाइन से कराओगे तो ये आपको नुकसान करेगा उस कंबाइन हाँ में। जी उससे पहले क्या करें सर, इसका जिंक सल्फेट आता है सर 33%, हाँ जी उसका सर 1% घोल का छिड़काव कर दो, हाँ जी। जिससे ये पत्ते सारे सूख के नीचे गिर जाएंगे हाँ जी और वो आपकी फसल नीचे जमीन को ही नहीं न्यूट्रिएंट्स देंगे बाद में अगली फसल के लिए। जी जी। इसलिए तकनीक थोड़ी सी जो हाँ है सर, वो अभी अपनाएंगे वो अभी डिपार्टमेंट वाले ने बताया, आपने भी बताया, वो भी अपनाने की कोशिश करेंगे। और जैसे आप कटाई होने के बाद जल्द आप जमीन ड्राई करोगे तो इसको ड्रिप को पीछे हाँ जी, इस ड्रिप को साइड में निकाल देंगे ताकि ट्रैक्टर दोनों साइड से चल सकता है, कि इधर से घुमा लो ट्रैक्टर आराम से, पौधे को नुकसान नहीं दूर होगा। ज़्यादा है सर इसकी। हाँ जी, दूर ज़्यादा है तो आराम से चल सकता है। किसान भाई बोलते हैं कि हम बाग लगा लेंगे तो बाग को कब प्रोटेक्शन देगा, अपने जमीन को करेंगे क्या, ये वेस्टेज है। तो हम उनको बोलते हैं देखो इसके अंदर ट्रैक्टर कहीं से भी घुमा लो, इस पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 20-20 फुट की दूरी पे ट्रैक्टर आराम से निकल जाता है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब किसान भाई ये मिश्रण खेती नहीं करेगा ना तब तक उसका कुछ नहीं होगा। तो एक फसल हो सकता है ये आज ये पौधा आज कामयाब नहीं हो रहा, तो ये देखो ये फसल कामयाब हो रही है। जब जिस दिन ये कामयाब होगा तो ये फसल नहीं होगी, तो अपने को किसान लॉस में नहीं जाएगा, ये प्रॉफिट में जाएगा। मिश्रित खेती हमेशा बहुत जरूरी है करनी चाहिए। एक मैं ये बोलता हूँ किसान भाइयों को संदेश भी देना चाहता हूँ मीडिया से कि आप है ना एक भी फसल ऐसा ना हो कि ठीक है नरमा बीजता रहो, दूसरी फसल को देखो भी नहीं, बाजरा भी बीजो, मोट भी बीजो, मूंग भी बीजो, गुआर भी बीजो, तिल भी बीजो, हर फसल बीजनी चाहिए। पता नहीं कौन सी फसल किस टाइम में कौन सा प्रॉफिट दे जाए। तो मैं यही बोल रहा हूँ सर वो मर्दा को भी सर हाँ, वो उसको भी फसल चक्कर होता रहेगा। फसल चक्कर होता रहेगा। सर तो मिश्रित खेती जरूर करें। सर आपसे पूछना चाहेंगे सर, आपने गांव वालों से अलग निकल कर या आपने प्रोडक्शन किया या आपने खजूर का प्रोडक्शन किया है, उधर आपने सर पोली हाउस लगाया है और सर आपके उधर ही देख रहे हैं आपके भाई ने 3 पोली हाउस लगे हुए हैं सर, तो आपका सर क्या मन में आई कि सर अलग निकल कर ये करें? तो ये देखो सर क्या है कि एग्रीकल्चर विभाग वाले कृषि पर्यवेक्षक वो यहाँ पे किसानों की मीटिंग लेते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, स्कीम भी बताते रहते हैं। वो हमें टूर के लिए जैसे आत्मा योजना है, अभी टूर के लिए भी वो बोलती है, वो समय समय पर वो जैसे अदर स्टेट का टूर भी कराती है, पोली हाउस भी दिखाती है, डेयरी फार्म भी दिखाती है, खजूर फार्म भी दिखाती है, सब फार्म दिखाती रहती है। तो उनसे हमें प्रेरणा मिली, वो उन्होंने सपोर्ट भी हमें प्रूव किया। डिपार्टमेंट वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, कोई भी किसान उनको जाए, किसान वो जाए तो वो ऐसे सोचता है हमारा परिवार का सदस्य आ गया, तो वो हमें परिवार की तरफ मान के वो हमें पूरी जानकारी देते हैं। तब उनके हमारे ये दिमाग में है कि क्यों ना ये भी किया जाए, तो अपने का मतलब अच्छा प्रोटेक्शन हो सकता है इसका। और सर नया किसान है जो ये अपने करना चाहता है सर, उसके लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे कि इसमें सर प्रॉफिट है या इसमें सर वैसे ही जैसे आप दूसरे फसल पर? नहीं सर, मैं ये कहता हूँ नया किसान है तो अपनी जो भी भूमि है ना उसको 3 भागों में बांट लिया। एक भाग तो वो है जो परंपरागत खेती से कर सके, एक भाग है तो हम नया कुछ करें जो चल रहा है वो करें, उसमें हमें पता तो चले ना कौन सा प्रॉफिट है। हमें ये देखो हमारी जमीन में सिंपल खेती भी हम करते हैं, ऐसा नहीं है जो वो नहीं करते, जो परंपरागत खेती वो भी कर रहे हैं और नई भी खेती कर रहे हैं। तो वो हम देखो ये है नई खेती का नवाचार चल रहा है। ये जैसे ये खजूर है, ये पॉली हाउस है, ये नवाचार के चल रहे हैं। हम 3 भागों में और बाग भी लगा रहे हैं, साथ में बागवानी भी है, पशुपालन भी चल रहा है साथ साथ में क्या। तो ये हमें प्रॉफिट का सौदा है ये सारा किसान। मैं किसान भाइयों को कहता हूँ कि ये आप हमेशा भी एक सब्जी वर्गीय भी लगाई, एक बाग में भी लगाई, एक परंपरागत भी खेती करें ताकि अपना सारा चल सके अच्छा से। और सर ये नए किसान है जैसे आपने सर पोली हाउस का बांटा है, तो नए किसान है इसके सर कहाँ से ट्रेनिंग कहाँ से लें सर? ये जयपुर के अंदर है, HITC के नाम से है, हॉर्टिकल्चर की कोई है डिपार्टमेंट का, तो वो वहाँ से ट्रेनिंग करवाता है। और समय समय पर ऑनलाइन भी आजकल ट्रेनिंग होती रहती है, KVK भी करवाता रहता है। तो आप KVK वालों से ज़्यादा संपर्क में रहे, जितना आपके नज़दीक KVK है ना वहाँ से संपर्क करें। और कृषि पर्यवेक्षक है AAA है उनसे संपर्क करते रहिए, तो वो अपने आप आपको बताते रहेंगे यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग चल रही है, आप वहाँ से आराम से कर सकते हैं।
सर आप इतना कुछ लगा रहे सर, इसके आगे आपकी कोई और स्कीम है सर, कोई और यहाँ पे प्रोडक्शन करने की सर? हाँ, अभी कुछ नई स्कीम चल रही है। तो जैसे वो अभी एक मशरूम का आ रहा है जो कीड़ा मशरूम के नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में हम विचार कर रहे हैं ताकि वो भी हम लगाएंगे। उसकी भी सर आपसे बातचीत की आपने सर टिश्यू कल्चर के बारे में बताया था मैं, कि टिश्यू कल्चर की आपने यहाँ पे लाके थोड़ी तैयार करनी है सर। नहीं सर, टिश्यू कल्चर की लैब तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे ट्रेनिंग लेनी है सर आप? ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग टिश्यू कल्चर की वो अभी गुजरात में शायद वहाँ पे कुछ है ट्रेनिंग। सर हमें पता चला सर आप सोसाइटी में ही लगे हुए हैं सर। हाँ जी, मैं सोसाइटी ग्राम सेवा सहकारी समिति 5 PST के अंदर मैं साइट व्यवस्था पते पत्र हूँ, वहाँ पर कार्य करता हूँ। ठीक है सर, हमें सर आपकी जानकारी के लिए तो बहुत अच्छा लगा सर। धन्यवाद।